बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हुर्रियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए जी। काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हुई हूँ। बस कुछ वजह थी जिस वजह से मैं लेट हाज़िर हुई हूँ और रेसिपी मेरी आजकल बहुत कम आ रही है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा बड़े करेले। ये रेसिपी मेरी आपके साथ पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। 2-3 रेसिपियाँ करेले की आ चुकी हैं आपके पास, लेकिन ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं और गर्मियों में करेले हों तो उनको पकाए ना या कीमा भरे करेले ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने कहा चलें कि दोबारा से आपसे ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर से छिलका उतार लेना है और स्पून की मदद से अंदर से हम इसके बीज निकाल लेंगे। एक साइड से हमने छोटा सा टक लगाना है। मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने तफसील से बताया है और दिखाया भी हुआ है कि किस तरह से हमने करेलों को साफ़ करना है और कैसे इनके बीज निकालने हैं। और जो ऊपर से छिलका उतरेगा वो हम फेंकेंगे नहीं, उसको हमने कीमे में शामिल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह से इनको साफ़ करना है। किलो है करेले हमारे। कट हम नहीं लगाएंगे, वो जो धागा शागा लपेटते हैं वो वाला तरीका नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत इजी और बहुत आसानी से बन जाते हैं और मसाला इसमें से नहीं निकलता। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स करने में कंजूसी ना किया करें। ये देखें जी, इस तरह से हमने अपने सारे करेले साफ़ कर लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह से सब के हमने बीज निकाल दिए हैं। अब इनको कुछ भी नहीं, नमक शमक हमने नहीं लगाना, बस ऐसे ही इनको हम वॉश करके रख देंगे। और ये जो ऊपर से उतरा है इसको हम नमक लगा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें से कड़वाहट जो है वो निकल जाए। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको नमक लगा देना है और रख देना है। करेलों को हमने कुछ भी नहीं करना, बस सादे पानी से वॉश कर लेंगे, ठीक है। अब हमने ले लिया है एक कढ़ाई। आधा किलो है कीमा। कीमे को मैंने धो के फ्रीज़ कर दिया था एक दिन पहले, तो इसलिए वो फ्रीज़ हुआ हुआ। इसमें हम डाल देंगे 4 टमाटर और 2 बड़े साइज़ के प्याज, वो मैंने डाल दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ग्राइंड करके फ्रीज़ किया हुआ है, ये हम डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून भर के हम सुरख मिर्च की डाल देंगे। 1 टेबलस्पून नमक की डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला हाफ़ टेबलस्पून डालेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास पानी और अब इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि कीमा हमारा जो है वो, ये देखिए जी, उसमें से बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाए। ये देखिए अब ये हो गया है। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से धोया है, धो के इसमें से कड़वाहट निकल गई है और नमक को भी अच्छी तरह से हमने धोना है, ताकि नमक भी इसमें से निकल जाए। और जब आधा कीमा हमारा पक जाए तो फिर उसमें हम ये जो करेलों से हमने छिलका उतारा था वो हम शामिल कर देंगे। अब इसको पकने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से। अब यहाँ पे डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अनारदाना कूट के डालेंगे और फिर से इसको हम रख देंगे पानी खुश्क होने तक। अब इसको हम पकाएंगे। अब तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, ये देखें। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, उतना डालें जितना इसके अंदर जज्ब हो जाए और इसकी बुनाई भी अच्छी तरह से हो जाए। 1 टेबलस्पून डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा और अब इसकी अच्छी तरह से करेंगे बुनाई, ताकि पानी खुश्क हो जाए। और दोबारा से मैं बता रही हूँ कि ऑयल इस यहाँ पे आके आपने ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें जी, अब मसाले को हमने बुनाई करके निकाल लिया है और थोड़ा सा इसको हमने होने दिया है ठंडा। और इस तरह से हम करेलों के अंदर मसाला भर लेंगे। ये देखें जी, स्पून के साथ भरें या हाथ से ज़रा इजी होता है, आसान होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा करें। और इसको इसी तरह से हम सारे करेलों में अपना मसाला भर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से। और ये जो हमारा मसाला बच गया है, ये हम एंड पे जब करेले हमारे तैयार हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब फिर से हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और यहाँ पे हम डाल देंगे तकरीबन 2 प्याली कुकिंग ऑयल।
बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, उतना डालना है जितने में आपके करेले पक के तैयार हो जाएं। और इस तरह से इनको हमने रख देना है और 5 मिनट के लिए इनको हमने दम पे रखना है, हल्की आंच पे। 5 मिनट के बाद इसकी साइडें करेंगे चेंज और दोबारा से इसको हम दम दे देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये 10 मिनट दम पे नहीं है और इनका कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो गई है। अब इसको हम दम नहीं देंगे, अब हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे आँच। आँच को हमने थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और इनको हमने कलर दे लेना है। जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर से हम इसके अंदर 3 बड़ी साइज़ के टमाटर और हरी मिर्ची इस तरह से डाल के फिर से हमने आंच हल्की करनी है और इनको हमने रखना है दम पे। करेलों को आपने जितना दम पे पकाएंगे उतनी ही इनकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तो इतना ही अच्छा ये पकेंगे, कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमने डाल देना है जो हमारा कीमा बच गया था वो, और फिर से थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे दम पे ताकि ये हमारे टमाटर और हरी मिर्ची जो है वो थोड़ी सी गल जाएँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े के हमारे कीमा करेले रेडी हैं माशाल्लाह से। ये देखें, अब यहाँ पे हम चूल्हा कर देंगे ऑफ और इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। ये देखें जी, आपने ट्राई लाजमी करना है। साथ में है तंदूरी की रोटी और कीमा भरे करेले। यहाँ पे हम रखेंगे इसके ऊपर मक्खन जो हमने अभी भी ताज़ा ताज़ा बनाया है। मक्खन के साथ तो बहुत मज़ा आता है और साथ में फ्रेश लस्सी। तो खाएं, इंजॉय करें और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह दे हवाले। यमी।